चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बताते चलें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश स्तरीय दिग्गज के जो नेता हैं वे शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये बैठक जल्द ही आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में जो दिग्गज नेता हैं वे शामिल होंगे। भविष्य की रणनीति की इस दौरान तैयारियां की जाएंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जल्द ही प्रदेश जो स्तरीय जो कांग्रेस कमेटी है उसकी बैठक होने जा रही है। देखिए नैन्सी, जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, प्रदेश नेतृत्व की बैठक होने जा रही है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी अपडेट देना चाहेंगे कि आज उत्तराखंड कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, इनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं की आज बैठक होगी। और साल 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के, इन विधानसभा के चुनाव को लेकर के संगठन स्तर पर प्रदेश की क्या तैयारी है, इसका अपडेट लिया जाएगा। और इसके साथ साथ आने वाले 3 माह का एक रोड मैप जो प्रदेश नेतृत्व है वो तैयार कर प्रदेश प्रभारी को सौंपेगा। अगर हम नेताओं की बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, और चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर हरक सिंह रावत सहित कई पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक होगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा आने वाले समय में। और खास तौर पर इसके बाद जो है वो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश स्तरीय नेता है, प्रदेश नेतृत्व है, इनकी जल्द ही एक बैठक होगी। इस बैठक में एकजुटता पर और खास तौर पर आगामी चुनाव की रणनीति के साथ साथ पार्टी के आने वाले समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और इसके अलावा जो सदस्यता अभियान है इस पर भी फोकस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि प्रदेश स्तरीय बैठक जो है वो कब और कहां पर होगी और इसमें इसके अलावा और क्या एजेंडा जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल सोनू, लेकिन जिस तरह से चूंकि हमने देखा हाल के कुछ चुनावों की यदि बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति फिलहाल अब उत्तराखंड में बनती जा रही है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस धीरे धीरे कर अपने अस्तित्व को खोती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब क्या जरूरी रणनीति एक हो जाती है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाए रखे, साथ ही साथ जनता का जो विश्वास है उसे किस तरह से बनाने की अब आवश्यकता होगी? और देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 9 सालों से उत्तराखंड में जो सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी है, और एक इसका पहलू ये भी है कि तमाम ऐसे कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं जो बड़े पदों पर आसीन होने के बावजूद वो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला अभी भी ये जारी है। तो ऐसे में जहां कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास कर रही है और देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले भी दिल्ली में बैठक हुई थी और उसके बाद फिर प्रदेश स्तर पर भी कई बैठकें हुई। ऐसे में जहां प्रदेश कांग्रेस के रणनीतिकार एकजुटता पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि उत्तराखंड कांग्रेस अलग अलग गुटों में अलग अलग खेमों में बटी हुई है और अक्सर नेताओं की बयानबाजी जाहिर होती रहती है। बावजूद इसके ये प्रयास ये किया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के स्तर से कि सभी जो पार्टी के नेता हैं वो एकजुट हों, एकजुटता का संदेश दें और इसके साथ साथ आगामी चुनाव की रणनीति में जुटे और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए। चूंकि अभी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होना है, तो ऐसे में जो दिल्ली में आज बैठक होने जा रही है इस प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर भी आज मंथन होगा। तो अब ये भी देखना होगा कि कब तक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और ये जो कार्यकारिणी होगी क्या ये संतुलित होगी या इस दौरान भी विरोध देखने को मिलेगा। तो एकजुटता, आगामी रणनीति चुनाव की और खास तौर पर ग्राउंड जीरो पर संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व के स्तर से जो नैन्सी प्रयास किए जा रहे हैं ये कितने सफल साबित होते हैं और कितना आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव में जीत मिल पाती है, ये देखना होगा।
बिल्कुल वाकई, और अब चूंकि ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से आगामी चुनाव में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आती है और जनता का विश्वास जीतने में आखिर कितनी सफल हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।